भारत में जितना भगवानों पर यकीन किया जाता है उतना ही अंधविश्वास पर भी यकीन होता है। वहीं अंधविश्वास कभी कभी इंसान को ले डूबता है। आखिर ऐसा क्या हुआ एक परिवार के साथ जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देख लिया ऐसा दृश्य जिसको देखने के बाद वो थर थर कांप उठे और जिसको भी उन्होंने ये सब बताया सब चौंक गए। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस हॉरर प्रोग्राम में लेकर आई हूँ कि आखिर जादू टोने के अंधविश्वास में लोग कितने पागल हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि वो किस ओर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या सच में जादू टोने से कुछ हो सकता है? सच में जादू टोने से लोग कुछ कर तो सकते हैं लेकिन सिर्फ हमेशा नेगेटिव रूप में। लेकिन एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हो गया जो वाकई दिल दहलाने वाला था। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंधजाल के माया जाल में फंसा एक परिवार। सही में कुछ शक्तियां ऐसी थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और जो भी ना जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहां पे आप भरोसा करें या ना करें लेकिन लोग आपको ऐसे संकेत दे ही देते हैं। यहाँ पर किसी ना किसी की कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ा दी जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश में रहने वाला बृजलाल चोपड़ा। जी हाँ, उनके परिवार वाले, बृजलाल चोपड़ा के परिवार वाले। बता दें उसका बीमार बेटा ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही हैं, क्योंकि उसको कोई बीमारी नहीं लगी थी बल्कि वो ऐसे ही बीमार पड़ा रहता था। कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उनको उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्ति है क्या, यही सबको परेशान करता था। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीले के पास लेके गए जहां पर काला जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो बना हो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, वहां पर कुछ ऐसा बना था जो वाकई हैरान कर देने वाला था। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहां पर उनके साथियों ने ऐसी काली जादू की झाल बिछाई जहां से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी 2 अपने पुत्र को लेके कबीला में पहुंचे थे कि वहां पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मरना इस संसार के लिए बहुत जरूरी है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दे। वो लोग बृजलाल को घेर लिया और उनके पास नाचने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा, बुम्बराड़ा किया, वार वार कहता रहा कि जादूगर नहीं हूं, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। वहीं बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि सारी शक्तियां उसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दो। इसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के पर हावी नहीं हो सकेगा, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएंगी। इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख बन गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ कहेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पुरी, जो कि बृजलाल की पत्नी थी, वो उस रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही।
माँ बेटे ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन के उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमानत और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो देखना ही लोगों होगा, लेकिन इस घटना के एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है। आपको बता दें, कहा जाता है कि उस पार्वती ने ऐसे ही कितने परिवार के सदस्यों को मारा होगा, वो भी काले जादू के नाम पर। बृजलाल ने वहां पर जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके पास उनके बेटे के इलाज के लिए ना तो पैसे थे और ना ही उनको डॉक्टर्स बता रहे थे कि आखिर उनके बेटे को क्या बीमारी है। हालांकि उनके बेटे को जो बीमारी थी उसकी वजह मेडिकल रूप ही थी, ना कि उनके बेटे की बीमारी कोई भी काले जादू की वजह से थी। लेकिन बृजलाल के दिमाग में किसी ने ऐसा डाल दिया कि तुम्हारे बेटे के ऊपर काले जादू का साया है, और इसी अंधविश्वास के कारण किसी ने उसको बताया पार्वती दल के बारे में कि एक पार्वती आदमी है जो ये भूत प्रेतों को निकालता है। वहीं बृजलाल पूरे परिवार के साथ अपने बेटे को लेके उसी पार्वती के पास गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो तो एक ढोंगी है जो काले जादू टोने पर विश्वास रखता है। वहीं उनको वैसे भी उस दिन किसी की बलि चढ़ानी थी। अब उनके हत्थे बृजलाल लग चुका था, इसलिए उन्होंने बृजलाल को मारने का फैसला किया और इस तरीके से मारा जैसे कि कोई किसी राक्षस को दंडित करता है। वहीं यह सब कुछ उनके 10 साल के बेटे और पत्नी की आंखों के सामने हुआ था। वो समझ गए थे कि हम किसी के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए पत्नी सीधा उसके बाद पुलिस स्टेशन गई, जहां पर पता चला कि इस काले जादू के गैंग की तलाश काफी सालों से हो रही है और ये गैंग अब तक कितने ही परिवार के सदस्यों की जान लेता चुका है। वहीं जितनी बार भी इसने परिवार के सदस्यों की जान ली है, इसने वो जंगल छोड़कर दूसरा जंगल अपना लिया है। जी हाँ, वही रिपोर्ट्स में यहाँ तक आया कि ये काले जादू से सबका बेवकूफ बना के पैसे तक हड़पते हैं और कई तरह के साइको जैसे कार्य भी करते हैं, जिनके जाल में बहुत से लोग फंस चुके हैं। वहीं इसके बाद धीरे धीरे इनके सारे कारनामे सामने आते गए और जल्द ही इस पूरे गैंग को जेल भी हो गई और अब इनको जल्द ही मृत्यु की सजा भी होने वाली है। भगवान और डॉक्टर्स पे यकीन करना सही है, पंडित पर, मौलवी पर या जो भगवान को धर्म को मानते हैं उन पर यकीन करना फिर भी सही है, लेकिन किसी तांत्रिक पे यकीन करना बिल्कुल गलत है। ये हमेशा आपको दलदल की तरफ ही धकेलेगा, जैसा इस परिवार के साथ हुआ। इन्होंने अपना पिता, अपना पति तो खोया ही, लेकिन जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा वो वाकई किसी की हिम्मत देखने की नहीं हो सकती। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।